गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक चल रहा है, एक्सरसाइज 6.2। इसके 6 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाला हूं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, सो दैट y इक्वल log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x divided by 2 plus x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। हमें प्रूव करना है कि हमारा जो ये फंक्शन है, जो दिया गया क्वेश्चन है, y इक्वल फंक्शन y इक्वल log 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ है? x ग्रेटर देन माइनस 1 पर। इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए प्यारे बच्चों, हम सभी क्वेश्चनों में 3 स्टेप चलते हैं। पहले क्वेश्चन में भी आपको मेथड मैंने समझाए थे। स्टेप फर्स्ट में होता क्या है कि दिए गए क्वेश्चन को fx को y के इक्वल लेट करते हैं। fx क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया पुट fx इक्वल y। fx इसमें नहीं था तो y को y ही रहने दिया। तो मेरा क्वेश्चन हुआ y इक्वल log 1 प्लस एक्स। चाहे आप इसको लिखते या ना लिखते, लेकिन एक प्रोसीजर है जिससे बच्चे के दिमाग में बात रहती है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। उस प्रोसीजर के माध्यम से मैंने इन बातों को लिख दिया। y इक्वल log 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। स्टेप सेकंड में आपको इसका डिफरेंशियल करना होता है। तो मैंने डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड देखा। डी बाई डी एक्स पहले y के साथ, डी बाई डी एक्स log 1 प्लस एक्स के साथ, डी बाई डी एक्स 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। अब देखिएगा बच्चों, ये 2 कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर निकल के आ जाएगा। अब डी बाई डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स अब डी बाई डी एक्स log x log x क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स कौन है? 1 प्लस एक्स। डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 0, वो 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये बात निकल के आ जाएगी। -2 कॉन्स्टेंट है, बाहर के रूप में निकल के आ गया। अब बच्चों ये n हो गया, न्यूमरेटर हो गया और ये डेनोमिनेटर हो गया। अब डिवाइड रूल इसमें लगा दीजिए। डिवाइड रूल क्या कहता है? d का स्क्वायर फिर d बाई डी एक्स एन माइनस एन डी बाई डी एक्स डी। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये फॉर्मूले के माध्यम से, जिसको डिवाइड रूल कहा जाता है, 11th क्लासेज में शुरू हो जाता है बच्चों। आगे मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स एज इट इज। अब डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स में की तो 2 प्लस एक्स माइनस एक्स एज इट इज। डी बाई डी एक्स 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, डी बाई डी एक्स एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो यहाँ 0 बना, यहाँ 1 बना, क्योंकि डी बाई डी एक्स 1 होता है। तो यहाँ 0 बना, यहाँ 1 बना। 0 प्लस 1 यानी कि 1। 1 की मल्टीप्लाई एक्स में एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट। अगले टर्म में ये एज इट इज, ये एज इट इज। 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका और इसका दोनों का बच्चों मैंने एलसीएम लिया। 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स में करेंगे 4 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स एज इट इज। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए। बच्चों जब मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करता हूँ, a स्क्वायर जो कि 2 का स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर जो कि x है, तो x स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में ये 4x बन जाएगा। 2a की वैल्यू 2 और x 2 अपने पास से, भी a की वैल्यू 2x ही, तो 4x बन जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई x में माइनस 4x आ जाएगा। माइनस 4x से प्लस 4x कैंसिल आउट। -4 से प्लस, ऊपर क्या मिला? एक्स स्क्वायर। नीचे क्या मिला? 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के मुझे क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक जो बच्चों मैंने क्वेश्चन को किया, यहां तक सिंपल क्वेश्चन है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो स्टेप थर्ड में आती है। मुझे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है x ग्रेटर देन -1 पर। तो मैंने तुरंत स्टेप थर्ड में फॉर इंक्रीजिंग लिखा। इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग की कंडीशन लिखी। इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है बच्चों dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। जहां भी हमारा कोई फंक्शन इंक्रीज करता है वहां उस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मीनिंग ये हुआ कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। अब मैंने यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखी, जो मैंने यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से उठा के रखी, अर्थात dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने निकाली थी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यही हटा दी, ग्रेटर देन 0। अब यह बात समझने की है, पूरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी सभी क्वेश्चन में यूज होती है। ये इनक्वलिटीज का सिंबल है। इनक्वलिटी 4 प्रकार की इनक्वलिटीज होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अगर इन चारों सिंबल में से भी यहां कोई साइन आ जाता है तो उस इनक्वलिटीज में प्लस वाली वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं की जाती, उसको छोड़ दिया जाता है। तो सर कैसे छोड़ेंगे? यानी इनक्वलिटीज में प्लस कभी भाग नहीं लेता। तो ये एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव है सर, क्यों? क्योंकि सारे स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं। 2 प्लस एक्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म पॉजिटिव है। तो आप इसको यहां ये लिख करके कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, उसको छोड़ दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, जब भी आप इनक्वलिटीज को सोल्व करते हैं, ये चीज हमने अलग क्लासेज में सीखी थी, इनक्वलिटीज में कभी भी प्लस वाली वैल्यू नहीं ली जाती, उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ प्लस वाली वैल्यू एक तो एक्स स्क्वायर है और 2 प्लस, सर ये भी तो प्लस है। नहीं नहीं नहीं, ये प्लस नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ मुझे एक्स की वैल्यू के बारे में मालूम नहीं है। यहाँ तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालिए, उसका स्क्वायर कीजिए तो आपको प्लस मिलेगा। यहाँ भी एक्स की कोई वैल्यू डालिए, उसमें 2 ऐड कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस मिलेगा। तो यहाँ देखने से मालूम मुझे हो रहा है कि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इन दोनों चीजों को छोड़ दिया जाएगा। अब अगले लाइन में लिखने वाला हूं मैं 1/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1। आगे मैंने क्या किया, जो मैं अभी आपको बता रहा था बच्चों, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व किया। 1/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहां देखना ये 1 कैसा है, पॉजिटिव, तो इसको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब भी हम प्लस वाली वैल्यू को छोड़ते हैं, या तो डिवाइड में अकेली होनी चाहिए या मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, इस प्रकार छोड़ा जाता है। ये नहीं कि ये 1 प्लस है इसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये 1 यहां अकेला है और अपनी अकेली टर्म में है, यानी कि ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो इस 1 को छोड़ दिया जाएगा। तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब 1 इधर आया तो इधर नेगेटिव हुआ, एक्स ग्रेटर देन -1, प्लस 1 इधर आते ही -1 हुआ। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कि एक्स की वैल्यू आई एक्स ग्रेटर देन -1। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। सर क्यों इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि मैंने जो कंडीशन इसमें लगाई थी, इंक्रीजिंग वाली लगाई थी, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 लेकर के चला था, और उस वैल्यू को लेकर चलने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट मिला वो x ग्रेटर देन -1 मिला, x ग्रेटर देन -1 मिला। तो x ग्रेटर देन -1 पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, यही बात मुझे प्रूव करनी थी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे कहा गया है, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल में कि लॉगरिथम फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये बात मुझे प्रूव करनी है। तो मैंने काम क्या किया, पहले फंक्शन को लिया एफ एक्स इसका लॉग एक्स। सर लॉगरिथम फंक्शन लॉग एक्स होता है क्या? हाँ प्यारे बच्चों, जब भी लॉगरिथम फंक्शन की वो बात करेगा तो इसका मतलब लॉग एक्स की बात कर रहा है। स्टेप फर्स्ट में मैंने एफ एक्स इक्वल वाई लिया, तो यहाँ एफ एक्स की सीट पे मैंने वाई को बैठाया, इक्वल लॉग एक्स, वाई इक्वल लॉग एक्स आया। स्टेप सेकंड में डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड किया, तो इसका डिफरेंशियल लगाया, अब इसका डिफरेंशियल लगाया, लॉग एक्स आया, डी वाई बाई डी एक्स आया। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या हुआ, 1/x, इसका फॉर्मूला 1/x होता है। अब मैंने स्टेप थर्ड में बच्चों मैंने फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन लगाई। सर क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही प्रूव करना था। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होता है डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डाली। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/x है, तो यहाँ 1/x ग्रेटर देन 0। अगली लाइन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि 1 अकेला है, पॉजिटिव है, इसको छोड़ दिया जाएगा।
ये बात लिख करके छोड़ेंगे हम लोग कि ये 1 पॉजिटिव है तो 1 ग्रेटर देन 0। आगे क्या मिला, x ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू मेरे पास x ग्रेटर देन 0 आया, इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको x के इक्वल 0 मानता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू 0 बनेगी। अब आप एक नंबर लाइन ले लीजिए और इस नंबर लाइन पर यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो x की वैल्यू 0 आई, इसको नंबर लाइन पे डालना। अब फिर आपको इस इक्वेशन से बात करनी है जिसमें x कह रहा है चिल्ला करके कि मुझे 0 से बड़ा रखो। अगर मैं 0 यहाँ लेता हूँ तो 0 से बड़े नंबर तो इधर होंगे, कहाँ तक होंगे, इन्फिनिटी तक। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यही मुझे प्रूव करना था कि लॉगरिथम फंक्शन 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग होता है। और वैसे भी देखेंगे आप लोग, लॉगरिथम फंक्शन का ये ग्राफ होता है, 0 यहां होता है, प्लस का इन्फिनिटी यहां होता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां खड़े हुए हैं 2 पर, ये तो 1 होता है। अगर आप 2 पे खड़े हुए हैं तो ये हाइट है। अगर मैं 3 पे जाऊं और ज्यादा हाइट बढ़ रही है। अगर मैं 4 पर जाऊं और हाइट बढ़ रही है। अगर मैं 5 पर जाऊं और हाइट बढ़ रही है। इससे मुझे पता चलता है 0 से इन्फिनिटी तक मेरा फंक्शन ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कहा गया, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, यानी कि आई कोई इंटरवल है जिसमें -1 से 1 नहीं लिया गया है। अर्थात आई जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो है, लेकिन उसमें -1 से 1 तक को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, काट दिया गया, डिसजॉइंट लिखा हुआ है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल x प्लस 1 अपॉन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये सारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यदि -1 और 1 को छोड़ दिया जाए। अर्थात -1 से 1 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। स्टेप फर्स्ट में मैंने f(x) इक्वल y लिया, तो y इक्वल क्या मिला, x प्लस 1 अपॉन x। हालांकि स्टेप सेकंड होता है, सेकंड में आप डिफरेंशियल करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने स्टेप थर्ड ले लिया। इसका मैंने डिफरेंशियल लगाया, dy बाई डी एक्स, यहाँ पावर 1 है, इसको मैं ऊपर लेके गया, x की पावर -1 हो जाएगी, dx अपॉन dx 1 बन जाएगा बच्चों। अब इतना करने के बाद dx बाई डी एक्स x टू द पावर n, n यहाँ आ जाएगा, x की पावर n-1, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अब x की पावर -2 को नीचे लेके आया, 1 अपॉन x स्क्वायर हुआ। अब इसके नीचे में 1 के नीचे 1 मान लिया, एलसीएम लिया x स्क्वायर, ये इधर चला गया x स्क्वायर, ये इधर आ गया -1। स्टेप फोर्थ मैंने लिया। हालांकि 3 स्टेप में मैं अब तक सारे क्वेश्चन सोल्व करता आ रहा था, इस क्वेश्चन को मैंने स्टेप फोर्थ में भी घसीट दिया है। मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मैंने बच्चों कंडीशन लगाई dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। अगर मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना होता तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होता। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ रखी x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ x स्क्वायर -1, इस 1 को मैंने 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। x स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली वैल्यू इनक्वलिटीज में भाग नहीं लेती, इसलिए x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिख करके छोड़ दिया जाएगा। x स्क्वायर -1 बनेगा और 1 को 1 का स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इक्वेशन नंबर 1। इस चीज को मैंने उधर लिया। अब बच्चों x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं x माइनस 1 को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर x प्लस 1 को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। अब मैं नंबर लाइन लेता हूं और इन दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पर रखता हूं, -1 प्लस 1। या माइनस इन्फिनिटी होता है या प्लस इन्फिनिटी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस लाइन के इस प्रकार 3 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये। इधर राइट में आइए, राइट में पहले वाले पार्ट पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार के आपको सिंबल लगाने होते हैं। ऐसा कब, यदि हमारे पास यहाँ ब्रैकेट की पावर ओड है। कैसी है सर? ओड। अगर ये पावर इवन होती तो उसके लिए और दूसरा लफड़ा होता है, उसमें साइन चेंज नहीं होते, और क्वेश्चन लेकर के मैं इन चीज़ों को आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया। अब यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है बच्चों, ग्रेटर देन वाले सिंबल को बोलते हैं प्लस वाला इंटरवल। अब प्लस वाला इंटरवल एक तो यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक को कहा जाएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, यानी कि ये
और ये अर्थात 1 से इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखेंगे इस पूरे इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये -1 से 1 तक को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, अर्थात मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक है। यही मुझे प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं बच्चों, उन सभी क्वेश्चनों को आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। जो भी डाउट बनता है वो डाउट मुझे सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मेहनत कीजिएगा।